हेलो प्यारो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी जो है बहुत मजेदार कट रही होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है और न्यू सेशन की आप इंतजार कर रहे हैं। तक हमने क्लास 11th का, जब तक आपका न्यू सेशन स्टार्ट होगा तब तक आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 6 सर के साथ आप पढ़ रहे हैं और एक एक लाइन को हम समझते जा रहे हैं। तो ये है सेशन 2027 क्लास 11th का पार्ट 5 हम आ चुके हैं अभी तक। और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है तो जाके शांति हरिशुधन चांद पब्लिक स्कूल के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च मारिए, वहां सारे अवेलेबल्स हैं। नहीं तो इसके नीचे लिंक मिलेगा, आप जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला, जहां तक पार्ट 4 में हमने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू। आगे लाइन एनसीईआरटी भाई लाइन में लगेगा। रूल नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए। रूल नंबर सेकंड, एक नोटबुक साइड में होना चाहिए, ठीक है। In order to be facilitate the study, the number of scientists have to be stabilized procedure to assign a scientific what? Assign a scientific name to each known organism. जितना भी ऑर्गेनिज्म को आप जानते हैं उसका एक नाम देने के लिए साइंटिस्टों ने एक कमिटी बनाई। और याद रखिएगा क्यों बनाई, क्योंकि पता था कि हम डॉग को क्या कहते हैं, कहीं पे डॉग कहेंगे तो कहीं पे उसका कुत्ता कहते हैं, ठीक है। और अदर अदर स्टेट में, ये इंडिया में हम ले लेते हैं तो कुत्ता को अदर स्टेट में, वेस्ट इंडिया में कुछ और कहते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया में कुछ और कहते हैं, समझिएगा। वेस्ट इंडिया में कुछ और कहते हैं, ईस्ट इंडिया में कुछ और कहते हैं, साउथ इंडिया में कुछ और कहते हैं, समझ गए। साउथ इंडिया में कुछ और कहते हैं और नॉर्थ इंडिया में कुछ और कहते हैं। तो जब इस तरह का एक ही वर्ड पे जब एक ही वर्ड पे डॉग को डिफरेंट वैरायटीज में जब नाम दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट नेम, जब डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट, समझ गए। तो ये सारे कंफ्यूजन आने लगे। अगर हम मानिए कि किसी एक इंसान है, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में बिलोंग करते हैं, तो साउथ इंडिया के इंसान से अगर हम बात कर रहे हैं, बात में क्या होगी, समझ में नहीं आएगा कि इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं। यही कारण है कि क्या करना पड़ा उनको, कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, उसको पढ़ाई करने के लिए, किसी एक सिंपल ऑर्गेनिज्म को पढ़ाई करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, स्टेबलाइज किया, एक प्रोसीजर असाइन किया कि इसको एक साइंटिफिक नेम दिया जाए। एक ऐसा नेम दिया जाए कि जिससे कि पूरे वर्ल्ड में उसी से वो जाना जाए। अगर हम किसी किसी स्पेशल किसी प्लांट्स पे, या किसी क्या कहते हैं, किसी स्पेशल हम प्लांट्स पे या किसी ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट स्टेट में हम जा रहे हैं उसके रिसर्च के लिए, तो हमें ये तकलीफ ना हो कि वहां पे उसका नेम अलग हो। तो इससे क्या फायदा हुआ, कि इससे ये हुआ कि साइंटिफिक नेम देने से ये फायदा हुआ आपको, साइंटिफिक नेम देने से ये फायदा हुआ कि हम एक नाम अलग जाए। तो डॉग का नाम इन्होंने क्या दिया, डॉग का नाम इन्होंने दिया कैनिस लूपुस फैमिली फैमिलीज। ये नाम आपको साइंटिफिक नेम दिया गया, जिसको कहते हैं हम लोग कैनिस लूपुस, कैनिस लूपुस फैमिलिसिस, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जब ये नाम दिया गया, इसको कहते हैं हम लोग जूलॉजिकल नेम। इसको या तो जूलॉजिकल नेम हम कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जूलॉजिकल नेम भी कह सकते हैं, जूलॉजिकल जूलॉजिकल नेम भी कह सकते हैं, या जूलॉजिकल नेम, या और क्या कह सकते हैं हम लोग, जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइंटिफिक नेम कहते हैं। अब ये जो नेम है ना बाबू, ये नेम, ये पूरे वर्ल्ड में ये नेम जो है ये कॉमन है, समझ गए। पूरे वर्ल्ड में ये नेम कॉमन है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
अब ये ऐसा नाम दिया गया कि जो कि अभी बताया कि ये ऐसा नाम दिया गया कि पूरे वर्ल्ड में इसको क्या किया जाए, एक्सेप्टेबल किया जाए। पूरे वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्टेबल किया। और क्या हुआ, जैसे ही हमने साइंटिफिक नेम एक डॉग का क्या दिया था, डॉग का साइंटिफिक नेम क्या था, कैनिस, कैनिस लुपुस फैमिलिस। कुछ समझिए कुछ गलत, ये नेम जो हो गया आपका बाबू, ये नेम जो हो गया, ये नेम आपका किसका हो गया, किसका हो गया, ये साइंटिफिक नेम हो गया हमारा। और साइंटिफिक नेम होने के बाद से क्या हो गया हमारा, साइंटिफिक नेम होने से क्या हो गया हमारा, साइंटिफिक नेम होने से क्या हो गया, इस नेम से डॉग को पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया, पूरे वर्ल्ड ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। समझ गए। तो यही वही कहने का बात कह रहा है, समझ गए ना। जहां तक दिमाग मेरा ये कह रहा है कि ये आप समझ गए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि जब इन्होंने असाइन किया ये, तो ये दो भाग में बट गया। प्लांट्स का अलग नाम देना है और एनिमल्स का अलग नाम देना है। तो इन दोनों की कमिटी बनी। और ये याद रखिएगा बाबू, नीट एग्जामिनेशन या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या 11th क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर द प्लांट। याद रखिए, पहले प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल। किस पे बेस है, एग्रीड प्रिंसिपल पे। ये किस पे बेस है, एग्रीड, मतलब सहमति सबकी होनी चाहिए। तभी पता चला कि सहमति नहीं है, आधे लोग जानते हैं आधा लोग को पता ही नहीं है। तो ये एग्रीड किस पे है, प्रिंसिपल पे। समझिए, प्रिंसिपल्स पे है। समझ गए। और इसके लिए क्राइटेरिया भी अलग होगी। ठीक है, क्या क्राइटेरिया आगे बताएंगे हम आपको कि कैसे इसका नेमिंग दिया जाता है, कैसे इसका नेम बताया जाता है। विच आर प्रोवाइडेड इन ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल। क्या नाम दिया गया इसका, क्या नाम दिया गया इसका, समझना बाबू, क्या नाम दिया गया इसका, इसका नाम दिया गया इंटरनेशनल, नोट डाउन कीजिएगा और इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामाकरण। ठीक है, नोमेनक्लेचर। और याद रखिएगा ये शॉर्ट फॉर्म आपका नीट में या बहुत जगह आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, जिसका नाम है ICBN। ठीक है, ICBN है इसका नाम। याद रखना, इसको नोट डाउन कर लेना, ये जरूरी है क्योंकि ये पूछता है। ये किसके लिए बना है, फोर प्लांट्स के लिए, फोर प्लांट्स का नेम रखने के लिए, फोर प्लांट्स का नोमेनक्लेचर के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सब एक कमिटी बनी, उस कमिटी में दो भाग में बांटा गया। ICBN बहुत सारे नाम है, पर आपको पढ़ना है उतना ही समझिए आप। ज्यादा PhD करने की जरूरत आपको नहीं है, जितना किताब में दिया है सफिशियंट है आपके लिए। PhD का भी मौका मिलेगा आपको, देगा आपको लाइफ PhD करने की मौका देगी। पर जितना पढ़ना उतना पढ़िए। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेगा। ICBN ने किसका नोमेनक्लेचर करने के लिए बात हुआ, ओनली प्लांट्स, नॉट फॉर द एनिमल्स। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए, यू मे आस्क हाउ आर द एनिमल। तुम पूछ सकते हो सर ठीक है, ये तो प्लांट्स के लिए है, तो एनिमल्स के लिए क्या है। तो एनिमल्स के लिए क्या है आपका, अगला देख लीजिए, ये है एनिमल्स के लिए। एनिमल टेक्सोनोमिस्ट ने क्या किया, हैव इवॉल्व ए, उन्होंने क्या किया है भाई, जब ये देखिए नोमेनक्लेचर का बात जब हुआ, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का जब बात हुआ ना, तो नोमेनक्लेचर को दो भाग में यहाँ पर बांट दिया गया है आपके NCERT के अनुसार। क्या चीज में, ICBN में, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, नोमेनक्लेचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो भाग में बांट दिया गया। दो भाग में बांटा, ICBN फॉर प्लांट्स के लिए, प्लांट्स का नेम रखने के लिए, और ये है ICZN। ठीक है, ये बांट दिया गया फॉर एनिमल्स के लिए। ठीक है, दो चीज के लिए। नोमेनक्लेचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म ICBN, ICZN, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए दो भागों में बांटा गया।
एक थे आपके बोटनिस्ट और जूलॉजिस्ट ने दो भाग में बांटा। ये दोनों नीट एग्जाम में पूछता है। कैसे पूछता है? ये आपको दे देगा और चार दे देगा आपको। क्या दे देगा? लिख देगा एक जगह इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एक जगह इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम, फिर लिख देगा इंडियन कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एक जगह लिख देगा इंटरनेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कंडक्ट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। चार दे देगा। अगर आपने पढ़ा पढ़ा है तो आप तुरंत उसको करेक्ट करके आइएगा। तो इस तरह से बांटा गया। समझ गए? एक जगह प्लांट्स को, एक तरफ एनिमल्स को, जिसमें बॉटनिकल नेम में प्लांट्स को देंगे और आईसीएजन में किसको देंगे? एनिमल्स को देंगे। आई होप हो गया। ठीक है, तो ये दो वो है। यहां तक मुझे जहां तक पता है कि आप समझ गए होंगे। द साइंटिस्ट नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिस्ट ने ये जरूर इंश्योर दिया कि ये नहीं कि जब हम बात कर रहे हैं कि कुत्ता का क्या बताया था अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि डॉग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पूरा वर्ल्ड किस नाम से जानता है? तो याद रखिएगा किस नाम से अभी बताए थे? कैनिस, कैनिस लुपुस फैमिलिस, फैमिलिस। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकता है तो देखिएगा। हम डॉग को पूरे वर्ल्ड में इसके नाम से जानते हैं। तो साइंटिस्टों ने ये एश्योर किया कि ये जो नाम दिया गया है डॉग को पूरे वर्ल्ड में, ये नाम किसी और को नहीं मिलना चाहिए। ये नहीं कि डॉग का नाम भी यही हो गया और शेर का भी नाम यही कर दिए। ठीक है, तो ये एश्योर किया गया, इंश्योर किया गया कि जो भी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म है उसका ओनली वन नेम ही रहना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ना कि उस नाम, जैसे मेरा नाम अक्षय है तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा नाम अक्षय है तो वर्ल्ड में किसी का अक्षय नहीं होगा। अक्षय कुमार स्टार हीरो है, बहुत सारे ऐसे नाम है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक, बहुत सारे ऐसे मैन होंगे जिनका नाम अक्षय होगा। ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, और ध्यान दिया कि जब कैनिस लुपुस फैमिलिस जब नाम होगा तो ये सिर्फ नाम डॉग का ही होगा। ठीक है, ऐसे नहीं तो फिर पढ़ना, फिर स्टडी करने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन सबसे पहले बात है कि जब इन ऑर्गेनिज्म का, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम आपको नाम देंगे उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना जरूरी है। ठीक है, कि वो क्या है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, नॉन वर्टिब्रा है कि नहीं है, डोर्सली क्या है, ये सब लिखना। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपुल्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बताएंगे किसी भी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, वो तुरंत ही पहचाना जा सकता है कि वो डॉग के कैरेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी कैनिस लुपुस फैमिलिस के बारे में आप बात कर रहे हैं। टू अराइव द सेम नेम। समझ गए? ये सब चीज को बहुत ध्यान रखा गया है। बहुत सारे रिसर्च अभी चलते रहते हैं, जो जो कन्विक्शन, जो जो इस कॉन्ट्रडिक्शन होता है उसको सुधारा जाता है। फिर they also ensure that such name has not been used for the any other organism। वही बात हम बताना चाह रहे हैं कि ये इंश्योर रखना है कि किसी और ऑर्गेनिज्म में ये का नाम ये नहीं होना चाहिए। ये लाइन बता चुके हैं, एक ही लाइन को दो तीन बार ये क्या करता है, खींचता है ये। ठीक है, और खत्म करते हैं आज का सेशन आपको। फिर आगे हम बताएंगे आपको, फिर आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे इसका नेमिंग रखा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर न्यूज सेगमेंट में, वहां सीखेंगे कि साइंटिफिक नेम को कैसे कोड किया जाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।